दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज की कहानी लेकर। आज आपको मैं एक आध्यात्मिक और प्रेरक कहानी दोनों के बारे में जिसमें ज्ञान है वो प्रस्तुत करूँगा। आप सबने शायद सुनी भी हो, परंतु उसमें जो ज्ञान है उसे आप आज जान पाएंगे। नारायण 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 नारायण, दो बार नारायण का शब्द सुनते ही आपके मन में अवश्य ये जान जाएंगे कि हम किसका उच्चारण कर रहे हैं, किसके बारे में बात करना चाहते हैं। नारद मुनि, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। नारद मुनि जो नारायण के सर्वप्रिय भक्त थे, उनके मुकाबले नारायण की आराधना करने वाले शायद कोई दूसरे हुए ही नहीं। इसीलिए नारायण नारायण बोलते ही हमारा ध्यान एकदम नारद मुनि की तरफ से जाता है। परंतु क्या ये सच है कि नारायण के सबसे बड़े भक्त नारद मुनि जी हैं? नारद मुनि जी ये मानते हैं कि उनसे बड़ा भक्त कोई तीनों लोकों में हो ही नहीं सकता, और उनके मन में अनायास ही ये अभिमान पैदा हो गया, अहंकार पैदा हो गया। प्रभु सबके जानो जान है। उन्होंने ये जान लिया कि नारद मुनि का अहंकार भंग करना आवश्यक है, अन्यथा ये मुनि प्रवृत्ति से हटाकर उनका ध्यान भ्रष्ट कर देगा। प्रभु अपने ध्यान में मग्न थे, तभी नारद मुनि आए। नारायण नारायण, प्रभु उठे। नारद मुनि ने उनको प्रणाम किया और मन ही मन मुस्काए। पूछा, प्रभु आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। नारायण जी ने कहा, पूछिए। मुनि ने कहा, प्रभु आपका सबसे बड़ा भक्त तीनों लोकों में कौन है? नारायण हंसे और बोले, ऐसा सवाल आपके मन में आया कैसे? नारद मुनि ने कहा, प्रभु मुझे लगता है मुझसे बड़ा भक्त आपका धरती पर और तीनों लोकों में हो ही नहीं सकता। यह सुनकर नारायण प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं ऐसे आपसे कहूँगा तो आप छिन्न हो जाएंगे, आपको क्रोध आ जाएगा, आपका मन भ्रष्ट हो जाएगा। पहले एक परीक्षा देनी पड़ेगी। आप परीक्षा में सफल हुए तो मैं मान लूँगा। नारद मुनि जी ने कहा, ठीक है, आप पूछिए क्या परीक्षा लेनी है। प्रभु ने उसको एक धरती पर किसान दिखाया और बोला, एक दिन पूरा सुबह से लेकर रात तक सद व्यतीत करना है आपको और बताना है कि वो क्या करता है। नारद मुनि गए। किसान सो रहा था। सुबह उठा। उठते ही किसान ने अपने दोनों हाथ देखे और प्रभु का नाम लिया। जय श्री राम करते हुए उसने दिन शुरू किया। बड़े आनंद में दिनचर्या से निवृत्त होकर अपने भोजन के स्थान पर आया। नाश्ता करने बैठा और अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान सब ठीक है ना? प्रभु कृपा बनी हुई है ना? भाग्यवान हंसी और बोली, आपके होते हुए, आपके हमने और आपके प्रभु के होते हुए हमें चिंता की कोई बात नहीं। लो भोजन कर लो। किसान ने भोजन स्वीकार किया। तो भोजन करने से पहले उन्होंने फिर प्रभु का ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद एक निवाला निकाल कर और भोजन करना शुरू कर दिया। और भोजन करने के पश्चात दोपहर का खाना बांधा और अपने खेत की तरफ चल पड़ा। खेत पर जाते जाते साइकिल पर वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था और गाता हुआ जा रहा था, प्रभु का भजन कर रहा था। अब वो खेत पर पहुंच गया। दोनों बैलों की जोड़ी लेकर खेत जोतने लगा, बीज डालने लगा। डालते डालते वो कभी प्रभु का ध्यान करता, कभी बैलों का, कभी खेत का। इसके अलावा उसके मन में कोई विचार नहीं था। ऐसे करते करते पूरा दिन बीत गया। शाम को भी वही चर्या रही। भोजन से पहले उसने प्रभु का नाम लिया और सोने से पहले फिर उसने प्रभु को प्रणाम किया और सो गया। नारद मुनि ये सब देख रहे थे और वो मन ही मन मुस्काए। ये कैसा अनजान भक्त है, इसे तो भक्ति करनी आती भी नहीं, प्रभु की प्रार्थना भी करनी नहीं आती, ये तो खाली समय में ध्यान 2 मिनट लगा नहीं सकता। कैसा भक्त है ये? और नारायण जी ने मुझे क्यों भेजा इसके पास? यह सोच ही रहे थे तो वापस नारायण जी के पास आए और बोले, प्रभु मैंने उसकी दिनचर्या देखी,
वो तो बड़ा अनाड़ी आदमी है, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो तो सुबह उठता है, आपका ध्यान भी नहीं लगाता, पूजा भी ढंग से नहीं करता, कुछ उसको ज्ञान नहीं है। वो आपने मुझे उसके पास क्यों भेजा? नारद मुनि की बात सुनकर नारायण हंसे और बोले, मैंने इसलिए भेजा कि वही सबसे बड़ा भक्त है मेरा। इस बात पर नारद मुनि को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप उसको सबसे बड़ा भक्त कहते हैं? प्रभु ने कहा, नहीं, मेरी परीक्षा भी पूरी नहीं हुई, अभी परीक्षा पूरी होनी बाकी है, आप देखेंगे तभी चलेगा पता कौन भक्त है। नारद मुनि को प्रभु ने एक लोटा दिया और बोला कि नीचे धरती पर जाओ, सागर में से भर कर ले आना और ध्यान रखना, उस लोटे को भरकर जब लाओ तो यहाँ तक आने में लोटे का एक भी बूंद पानी छिड़कना नहीं चाहिए और लोटा मुंह तक भरा होना चाहिए। नारद मुनि ने कहा, ये कौन सा कार्य हुआ, इसे तो पल भर में कर लूँगा। नारद मुनि गए, लोटा भरा और वापस चल पड़े। जैसे ही चलने लगे, लोटे का एक बूंद 2 बूंद छलक गई। नारद मुनि ने कहा, ये किस चक्कर में डाल दिया प्रभु ने। उन्होंने काफ़ी बार कोशिश की, अंततः बड़े ध्यान से, बड़े आराम से लोटा भरा, सिर पर रखा और चल पड़े और बड़े ध्यान मग्न होते हुए प्रभु के पास आ गए। प्रभु से बोला, देखो मैं कर लाया और एक बूंद छलकने नहीं दी, परंतु जितनी बार मैंने कोशिश की, अब आखिरी कोशिश में कामयाब हो गया। अब आप बताइए, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? तो नारायण हंसे और बोला, नारद मुनि जी, ये बताओ, यहाँ से जाने के बाद लोटा भर के लाकर यहाँ तक आने पर कितनी बार आपने मेरा नाम याद किया? नारद मुनि हंसे बोले, नाम कैसे याद करता, मेरा ध्यान तो लोटे में ही था, एक बूंद छलक जाती तो दोबारा जाना पड़ता था, मैंने आपके बारे में सोचा तक नहीं, मैं सिर्फ लोटे पर ही ध्यान रखा। तो नारायण हंसे और बोले, देखो, तुमने अपना कार्य किया, कार्य साधा, और कार्य साधते हुए, तुमने कार्य करते हुए मुझे एक बार याद नहीं किया। किसान की दिनचर्या यही है, सुबह से शाम तक कार्य में व्यस्त रहता है, भाग दौड़ करता है, उसे पता भी नहीं कि जो वो कर रहा है उसका फल उसको मिलेगा या नहीं, परंतु फिर भी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वो मेरा धन्यवाद करता रहता है। हर कर्मों में, हर कार्य में मुझे अपना भागी मानता है। यही सबसे बड़ा भक्त है। नारद मुनि जी को ज्ञान हो गया, उन्होंने मान लिया, प्रभु आप ठीक कहते हैं। कर्म करने में और कर्म करते हुए प्रभु को याद करने में, ध्यान लगाने में, भाव रखने में भक्ति का भाव यही है। तो नारद मुनि ने माना, परिश्रम सबसे बड़ी बात है। जो मनुष्य परिश्रम करता है, अपना कार्य सफलतापूर्वक करता है और करने के बाद ध्यान रखता है, प्रभु का स्मरण करता है, वही सबसे बड़ा भक्त है। तो प्रभु यही कहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, और मैं इस कहानी संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब अपना कार्य करते रहें, परिश्रम करते रहें। इसी के लिए हम धरती पर आए हैं, परंतु सिमरन करते हुए ध्यान रखें, कार्य करते हुए ध्यान रखें, हम उनको भूलें नहीं, हम अपने सभी कार्य उन पर अर्पित करते हुए करें। यही मेरी आपसे कामना है, यही मेरी आपसे विनती है। आप इसको करेंगे तो अवश्य आपके कार्य भी सफल होंगे और आपका कार्य प्रयोजन भी सिद्ध होगा और आपको इसमें आनंद आएगा। आप करके देखिए। हाँ, अगर आपको कोई सुझाव हो तो ज़रूर आमंत्रित है, आप आएंगे, सुझाव देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।